हेलो। भूपेश जी और शुभम जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, हम ठीक हैं। आप बताओ, आप कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, शुभम जी आपने नहीं बताया, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ सर, बढ़िया। आप बताइए सर। हाँ, हम भी बढ़िया हैं। भूपेश जी को पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि बहुत खुशी है आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हुई है। तो क्या खुशी है आपको इस समय, घर में क्या माहौल थैंक यू सर। बिल्कुल सर, अभी तो बिल्कुल खुशी का माहौल है। है? अच्छा, तो ये बताइए कि हमारे स्टूडेंट जानना चाहते थे, मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आए कि सर ओपेश सर का जो है वो पॉडकास्ट कब होगा, है ना? तो बहुत लोग, दिलचस्पी है बहुत लोगों की ओपेश सर का पॉडकास्ट जो है वो हमें पब्लिश करना था। तो आप ये बताइए, आप प्रीलिम्स आपने कैसे किया, आपने मेंस कैसे किया और आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की? तो सबसे पहले प्रीलिम्स को बताइए, स्टूडेंट को जानना। सर, प्रीलिम्स का मेरा बेसिक था। मैं हम्म। अपना जनरल बैंकिंग के साथ-साथ तैयारी कर रहा था। हम्म। तो मैंने अपना जो बैकग्राउंड रखा था वो क्लर्क मेंस लेवल का रखा था, हम्म। क्योंकि पीओ के लिए वो ओवरलैप करता है अपना हम्म। एएफओ के साथ। हम्म। तो मेरा फोकस मेन था कि मैं हम्म। क्लर्क मेन लेवल तक करूँगा। हम्म। इवेंचुअली उससे क्या हुआ कि मेरा प्री निकल गया इस बार। हम्म। और मैंने जो सोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे, वो हम्म। जनरल बैंकिंग के स्टूडेंट्स के किए थे, ना कि ओनली स्पेसिफिक एएफओ। हम्म। ठीक है सर। हम्म। तो जो मतलब आपने प्रीलिम्स किया, तो आपने, आपका प्रीलिम्स में स्कोर क्या था? मेरा प्रीलिम्स में स्कोर था 60.38 अप्रोक्स। अच्छा। ओके, तो काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो आप ये बताइए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, तो अपने प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से, ताकि वो भी आपकी तरह 60 समथिंग नंबर ला सके? तो सर, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं जो भी मेरे से पूछता है, हम्म। मैं ये बोलता हूँ कि आप एक सिंगल एग्ज़ाम को टारगेट मत करो। हम्म। साथ में आप जनरल बैंकिंग या फिर आरआरबी पीओ को लेके चलो। हम्म। उसके थ्रू क्या होगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपका एक कॉम्पिटिटिव नेचर लगा रहेगा। अगर आप हम्म। सिंगल एग्ज़ाम को तैयार करोगे, तो इन दी एंड आप कुछ भी हो सकता है। 390 सीट्स में तो किस्मत की बात है कि आगे आगे आपका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि लोएस्ट सीट है ये आज तक की 15 ईयर्स के साल में। अच्छा, तो ये आपने बताया, तो आप ये बताइए कि आपने मॉक वगैरह कैसे क्या दिए थे, आप खुद में सेल्फ प्रैक्टिस की थी क्या? सर, मैंने लास्ट टाइम एसबीआई जेए मेंस दिया था। हाँ। उसके थ्रू मैंने सब की सब जो भी मैराथन होती थी, जैसे विजय मिश्रा सर की, हर्षल हाँ। अग्रवाल सर की, वो मैं हाँ। लगाता था 100 क्वेश्चंस की। ठीक डीआई है। लगाई मैंने उनकी। हम्म। फिर जो एएफओ के लिए स्पेसिफिक आया मैं, तो हम्म। मैंने ओलिव बोर्ड के मॉक्स लगाए, हम्म। गाइडली के मॉक्स लगाए, हम्म। टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाए। हम्म। इन तीनों के मैंने मॉक्स लगाए और साथ में जो फ्री मॉक्स आते थे इवेंचुअली वो भी लगाए। तो 30 प्लस या 40 प्लस मॉक्स लगाए थे मैंने प्री से पहले। जैसे प्री से पहले, तभी आपका 60 प्लस स्कोर आया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये आपने अरे मतलब ऐसा कुछ प्रीलिम्स। नहीं है कि मैंने हाँ। इजीली क्लियर कर लिया। हम्म। मेरा जो एग्जाम था उसके अंदर मेरी रीजनिंग के एक भी पजल नहीं बना था। हाँ। ठीक है सर। हाँ। पर इवेंचुअली मैंने क्या किया कि मैंने हम्म। मिसलेनियस को जाने नहीं दिया, हाँ। कि मैंने अपना पूरा टाइम 40 मिनट्स जितने भी मिलते हैं उस पे मैंने वेस्ट नहीं किए। हाँ। मैंने विद इन 20 मिनट्स देखा कि पजल कोई भी नहीं बन रही है, तो रेस्ट हम्म। जो भी मैंने टारगेट किया वो मिसलेनियस से किया। हम्म। और मैंने उसको हैम्पर नहीं करने दिया कि अपना क्वांट्स सेक्शन में हैम्पर कर पाऊँ। हम्म। तो मैंने उसके अंदर क्या किया कि मैंने क्वांट्स में 35 प्लस क्वेश्चन किए थे। हम्म। उससे क्या हुआ कि मेरे 60 फुल क्रॉस कर पाया और इवेंचुअली मेरे को लगता था कि मेरा प्री निकल जाएगा। ओके, तो आपके साथ ये कंडीशन हुई थी। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, तो मतलब आपने जो अच्छी सी नॉलेज दी कि हमारे जो भी फ्रेशर हैं या जो भी रिपीटर हैं, वो अगर प्रीलिम्स को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। जैसा कि आपने देखा कि ओपीएस जी का जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और फाइनली वो ईएफओ बन पाए। तो आप ये बताइए मुझे कि आपने मेंस में क्या रखा है, मेंस आपने कितनी बार रिवीजन किया, मेंस का आपका क्या सोच? सर, मेंस का मेरा ऐसा था, जो हम्म। मैंने 2022 और 23 में एग्जाम दिया था, उसके हम्म। अंदर 22 में तो मैं चला गया था आगे, पर 23 हम्म। में मेरा ये प्री नहीं हो पाया था, आपको पता है। हम्म। तो पर उसके अंदर मैंने क्या किया था, मेरा हम्म। जो भी रिवीजन था वो मैंने 6 टाइम मेंस का कर लिया था। हम्म। उसके साथ साथ फिर मेरा 24 में इवेंचुअली सीट्स काफ़ी कम थी स्टार्टिंग में। हम्म। तो मुझे लगा था इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो पॉइंट 50.50 से मेरा रुक गया लास्ट में। तो वहाँ पे भी मैंने 6 टाइम रिवीजन कर लिया था, पर साथ साथ में क्या किया था मैंने, जो भी एग्रीकल्चर अदर एग्जाम आते थे, सीसीआई, हम्म। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, हम्म। इफको, हम्म। सब मैंने टारगेट किए। हम्म। वो बेटी की लिस्ट में भी है मेरे अभी। हम्म। पर इवेंचुअली वो मेरे को फायदा मिला। इन दी एंड मैं इस साल आया, इस साल मैंने मेंस दिया। मेंस के अंदर मेरा स्कोर मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने हम्म। स्कोर कार्ड देखा ही नहीं है। वो तो बच्चे मैं। मेरे को पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं देखा स्कोर कार्ड।
हाँ। तो मेरा सिंपल सा एक थॉट था कि मेरे को इन दी एंड सिलेक्शन मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि मेरा स्कोर क्या आ रहा इस जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्चुअली 15 को मॉर्निंग में रिजल्ट आया और 14 में ओपीएस सर से, आप लोग के ओपीएस सर से मेरी बात चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आज भी स्कोर कार्ड देखा तो एक यूनिक बंदा था कि जिसने अपना एंड तक स्कोर कार्ड नहीं देखा, और वो फाइनली बोला सर हम तो सिलेक्शन देखेंगे, हमें ये उसका नहीं रिग्रेट है कि मेरा स्कोर क्या रहेगा, हम तो फाइनल सिलेक्शन देखेंगे। और सुबह आया, है। सुबह बिल्कुल। आने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हो गई, सबसे पहले कॉल किया, सबसे पहले शुभम को कॉल आया, उसके बाद फिर मुझे कॉल आया कि फाइनली हमारे उपेश सर जो हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एफओ बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्योंकि सर मुझे जितना मेरे 4 हम्म, साल का एक्सपीरियंस था कि मेरे हिसाब से तो मेरे को ये था कि इवेंचुअली सीट मिलनी चाहिए, चाहे आपका हाँ पॉइंट 1 से हो, चाहे हाँ आपका 50 नंबर से हो। हाँ सीट मैटर करती है इन दी हाँ एंड। 5 हाँ। साल बाद आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास जॉब है या नहीं है, नहीं है। आपने कितनी तैयारी की थी। आप हाँ एक स्टेबल जॉब पे होगे तो हाँ, आपको सब वैल्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा कोई भी। बिल्कुल बात सही है। और दूसरी चीज ये बताइए कि आपका इंटरव्यू में क्या स्कोर था, इंटरव्यू? सर अगर मैं अप्रोक्स लेके चलता हूँ कि मेरे अगर 40 या 41 मार्क्स बन रहे थे, अगर हम्म मैं सबका गलत मानूँ, हम्म। तो मेरे हिसाब से मेरे जो इंटरव्यू है वो 16.25 प्लस था। अच्छा 16.25, तो उसमें भी आपका अच्छा स्कोर था चंडीगढ़ इंटर। पैनल था मेरा, हाँ, पैनल 1। तो उसमें आपका 16 प्लस स्कोर था। हाँ जी, 16.25 प्लस। अच्छा। और आप तो मतलब आपको ये भी नहीं पता अभी तक कंफर्म आप सिलेक्शन है, कि आप ये भी नहीं क्लियर करना चाहते कि आपका सिलेक्शन होना मैटर है, ये नहीं पता कि मेंस में कितना स्कोर था, या लेकिन आप अगर अपना कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप 16 के समथिंग आपका इंटरव्यू में नंबर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा। अगर मैं एटलीस्ट और 40 मानता हूँ तो 16.25 प्लस मेरा इंटरव्यू था। और सर मेरा आपको बताया था मैंने, इंटरव्यू यूनिक हुआ था, मेरे को हाँ वो 3 मैंने, बार बाहर से अंदर बुलाया गया था। हाँ हाँ आपने मुझे पूरी स्टोरी तो मैंने बताई वो थी। आज तक नहीं सुना कि आज तक हुआ हो वो। किसी के साथ भी है। हाँ जी। तो आप ये बताइए, मतलब बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है कि हमारे ओपीएस सर कब पॉडकास्ट के लिए आ रहे हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आपका बहुत वेट कर रहे हैं, उनके लिए आप दो लाइनों में क्या बोलना चाहेंगे कि वो स्पेशली जो 221 डेज प्री के लिए बचे हैं, 285 डेज मेंस के लिए बचे हैं, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, लास्ट में कुछ बता सकते हैं ताकि वो सिलेक्शन एफओ से कर लें, या फिर उनको साथ साथ कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको एट द एंड पॉइंट? मेरे अकॉर्डिंग अभी आपके पास टाइम है, तो में। आप प्री को स्ट्रॉन्ग करो, मेंस हम्म लेवल तक लेके जाओ, हम्म क्लर्क मेंस लेवल तक। हम्म उसके साथ में क्या होगा कि आपके पास एटलीस्ट एक एग्जाम एक्स्ट्रा होगा, हम्म जिसको आप अगर बाई चांस ये वो मिस हो जाता है कहीं से भी कोई भी स्टेप पे, तो आप हम्म टारगेट कर पाओगे। इवेंचुअली अगर आपके पास एक एग्जाम रहता है हम्म। तो वो किस्मत की बात बच जाती है लास्ट अच्छा, ये करना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो सर जैसा बता रहे हैं उनको फॉलो करें, अगर आपको फाइनली सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, और डिपेंडेंट नहीं रहना, उन्होंने कहा है आप प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग करो, प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग करने से आप जनरल बैंकिंग का भी तो वहाँ पे प्रीलिम्स का खेल ज़्यादा है, जैसा कि उन्होंने बताया। ठीक है, और आप एग्रीकल्चर पढ़ सकते हो, आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, आप एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ताकि आपके स्टेट में भी जो वैकेंसी है उस पर भी आप कर सकते हो, तो इससे ये होगा कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हम फाइनली सिंगल एग्जाम की तरफ डेडिकेटेड नहीं रहे। में। बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात समझ गया मैं। और जैसे तो सर आपने एग्रीकल्चर का पूछा, हम्म तो वैसे ही हम, मतलब मैं और हम्म मेरे साथ शुभम, हम्म हम गाइड करते हैं बच्चों को। हम्म एक टेलीग्राम ग्रुप है एग्री स्टूडेंट करके, आपको हम्म पता होगा, जो वीडियो देख रहा होगा उनको पहले से पता होगा। हम्म तो इस बार हमने एक ग्रुप चलाया था हम्म फ्री में। उसके चला। अंदर हमने इंटरव्यू, आप थे उसके कोऑर्डिनेटर थे आप पूरे उसके। हाँ। उसके अंदर 120 प्लस स्टूडेंट थे। हमने हम्म इंटरव्यू कंडक्ट कराए, उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए। हम्म हमने स्पेशलिस्ट पैनल को बुलाया, सीबीआई, यूबीआई, हम्म, पीएनबी, जो लेटेस्ट सिलेक्टेड हैं, जो पहले के सिलेक्टेड हैं। हाँ तो कैनरा। इवेंचुअली उसका एक आउटपुट अच्छा आया, हम्म। जिसके अंदर हमने 60 प्लस कर पाए हम उसमें तो सिलेक्टेड बच्चे। तो मैं यही पूछूंगा कि जैसा कि आपने बोला, आप भूपेश जी और शुभम जी, तो आपका उस उसके लिए इस बार वाले में इनिशिएटिव क्या है, क्या प्लान है आपका कि आप इस बार एग्री स्टूडेंट एग्री स्पायर में क्या ऐसा करना चाहते हो ताकि स्टूडेंट का सिलेक्शन सिक्योर हो पाए, तो आपने कुछ प्लान कर रखा है तो हमारे स्टूडेंट के बीच में बताइए। शुभम जी आप। बिल्कुल सर, शुभम सर बताएंगे हमारे हाँ। उस बारे में। अभी हमने इसके लिए एक पूरा पूरा प्लान बना रखा है। इसको हम्म हम 1 फरवरी से लॉन्च करेंगे, हम्म लेकिन ये प्लान हम इन लोगों को पहले शेयर कर देंगे।
उसमें बहुत अच्छे से हमने कवर कर रखा है, जैसे 1, 3, 5, 7, 15 ये सारे रिवीजन के ट्रिक होते हैं, हम ये सब चीजों को इंक्लूड करेंगे और उसमें हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हम्म। एक भी क्वेश्चन एग्जाम का ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर से आए। इस बार भी हमने 1 मंथ के अंदर आई थिंक 49 क्वेश्चन कवर किया था, तो सब हम्म। कुछ बहुत अच्छे से होगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में हम ये टारगेट कर रहे हैं कि हम अप्रोक्स अप्रोक्स 15,000 प्लस क्वेश्चन करा पाए उसके अंदर, और हम्म। उसको हम प्री से 1.5 या 1 महीने पहले खत्म कर दें बैच को, कि हम्म। इवेंचुअली लास्ट का मंथ वो प्री पे डेडिकेट हो। हम्म। उसके बाद जैसे ही वो प्री अच्छे से दें, उसके बाद हम मेन स्टार्ट करेंगे फिर से उसी बैच में। हम्म। और जो 2 मंथ बचेंगे, 60 डेज का इस बार टाइम है इस बार भी, इस बार हाँ तो वो। हम पूरी मेहनत करेंगे कि हाँ, कि हमारे साथ जो भी सिलेक्टेड है वो भी मेहनत करेंगे पहले से, कि उसके अंदर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो पाए जो इवेंचुअली एग्जाम में आए। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते रहो और कुछ भी ना आए। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसे इस बार हम लोगों का जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन था, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस में था, तो हमारा जो रिजल्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो हम लोग का जो सिलेक्शन भी है, क्योंकि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन भी हम लोग का बहुत अच्छा रहा है। तो इस बार हम यही चाहते हैं, स्टूडेंट्स के जो पर्सनली मैसेज आते हैं कि सर हमारा बैच या हम जो भी सोच रहे हैं वो कब स्टार्ट होगा। तो उसमें हमारा मेन फोकस है कि हम पूरा एग्रीकल्चर लेके चलेंगे, जैसा कि दोनों सर लोगों ने बताया कि हम पूरे एग्रीकल्चर को कैसे कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक में कब होगा। जैसे 1, 3, 7, 15 में जैसे सर ने बताया, शुभम सर ने, कि आपको उस तरीके से रिवीजन मिलेगा। तो जिससे क्या है, आपका एग्रीकल्चर जो है पूरा कवर कर लिया जाए। उसके लिए 1 मंथ पहले जब आपका प्रीलिम्स हो तो आपको फ्री कर दिया जाए, ताकि आप प्रीलिम्स को भी कवर कर दो, और प्रीलिम्स से मेंस की तरफ 2 मंथ का यानी 60 डेज का गैप है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस बार जो आपने लोगों ने थीम उठाई है, तो इस बार सारी तरीके से पूरा एफओ का जो डेडिकेशन है वो दिख रहा है लोगों के, स्टूडेंट्स में। बिल्कुल सर, हम एएफओ ही नहीं, हम उसके अंदर प्री की भी देंगे। हम्म। हमारे पास प्री के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं हम्म। जो काफी अच्छा स्कोर किया है। मैंने खुद 60 प्लस किया है। हमारे हम्म। साथ ऐसे भी हैं जो इन्होंने 70 प्लस किया है, 80 प्लस हम्म। किया है। तो उनको किया है। पता है कि कैसे टारगेट करना है प्री को भी। तो हम टाइम टू टाइम, मंथली या वीकली पर्पस पे हम हम्म। वीडियो प्लेलिस्ट शेयर करते रहेंगे, कि जहाँ हम्म। से वो प्री भी स्ट्रॉन्ग कर पाए अपना। अच्छा, और फिर हम जब प्रीलिम्स और मेंस का हमने पूरा प्लान रेडी करके आपको बताया, और इसी तरीके से इंटरव्यू जो पैनल है वो हमारा फिर से रेडी है इस बार तो हमारे पास। इंटरव्यू पैनल आपको बताइए कि आप हाँ। चलाते हो वो, आपके हाँ। पास पूरी एक पैनल है इस वक्त इसमें जो पूरा आपका पैनल। साथ देगी। ये मुझे खुशी है कि इस बार तो पूरा जबरदस्त पैनल है हमारा। तो शुभम जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे हमारे, कि आप तो एग्री स्टूडेंट को पूरी तरीके से, क्योंकि आपके पास डेली 10, 12, 15 मैसेज आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को क्या उनका सब्र का बांध कब टूटेगा, कब कुछ होगा? सर जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। और हम्म। सर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि उस एग्रीकल्चर के जो क्विज होंगे या टेस्ट होंगे उसमें केवल एफओ का ही क्वेश्चन हो। हम्म। आप एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम दो, किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, हम्म। 70% क्वेश्चन तो मिनिमम 70% क्वेश्चन उस टेस्ट से तो होगा ही होगा। उसके बाद में कितना भी हो सकता हो 90% भी क्वेश्चन आ जाए उस एग्जाम में। यस। इतना टारगेट रहेगा मेरा। जैसे अभी आपका हमने देखा, डबल ए उड़ीसा पे आपने अच्छा टारगेट किया है, हमने मिलके जो कर रहे हैं। उसके बाद अभी नैनीताल बैंक में आपके 48 क्वेश्चन फंसे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने त्रिपुरा यस एग्जाम सर। देखा होगा सर, हाँ। उसके अंदर भी त्रिपुरा हमारा आधे से ज्यादा पेपर फंसा हुआ था। फंसा हुआ था कि हमारी क्विजेस में बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अगर क्वालिटी क्वेश्चंस दे रहे हैं तो उससे ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि सेलेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्वालिटी क्वेश्चन देंगे तभी फंसेंगे ना वो। अगर हाँ। आप कुछ वन लाइनर देते रहेंगे तो उससे कुछ भी फायदा नहीं आएगा इन दी एंड। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी प्रिपरेशन अगर नहीं स्टार्ट किए तो स्टार्ट कर दें। और जिनका जिनका शुभम सर का आपको देखने को वेट था, जिनका उपेश सर को देखने को वेट था, वो आपके सामने हैं। उनसे मेरे क्वेश्चन भी पूछे, और कोई भी क्वेरी या किसी तरीके का कोई भी आपको क्वेश्चन आपके मन में अभी भी रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन, उसमें आप क्वेश्चन अगर पूछोगे उसका हम ऑनेस्टली आंसर देंगे। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो उस कमेंट सेक्शन में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बिल्कुल सर।
बाकी ओपेश जी, कोई ऐसी बात है जो हम लोग के बीच में रह गई है, जो स्टूडेंट्स अभी तक एक्साइटेड थे, कोई ऐसी बात जो हमने अभी मिस करी है, तो आप अपनी साइड से बोल सकते हो, कोई ऐसी नहीं, यूं। मेरा बस ये मानना है कि आपको बस किसी भी एक चीज को डेडिकेटली, मतलब कि पढ़ना नहीं चाहिए, आपको एक वैरायटी में चलना चाहिए। जैसे कि अगर आप एटलीस्ट उनको कंपाइल करो, ये नहीं कि आप सिर्फ उनको पढ़े जा रहे हो और लिखा आपने एक अक्षर नहीं है आज तक, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा कुछ ना कुछ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नोट्स सबके अच्छे होते हैं, पर जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि क्या है कि हम देखते भी रहते हैं कि प्राइस की अगर बात करें, तो प्राइस जो है वो अफोर्डेबल रही तो रहेगा हमारे स्टूडेंट में, वो हम बता देंगे बात। 100% वो विद इन दी रेंज रहेगा। ऐसा हम्म, कुछ नहीं है कि हम 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, हम्म, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम। हम्म। हमें पता है कि हमारे जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस मैटर करते हैं इन दी एंड, बाकी कुछ नहीं, और सिलेक्शन मैटर करता है। और जैसा कि हमने एक उपाधि आज देने वाला हूँ कि हमारे जो शुभम पटेल सर हैं, वो क्विज किंग उनका नाम रख गया, जैसा कि हमने ओपीएससी, हमने आपसे डिसाइड किया था कि क्विज, और हमें तो ये लगता है कि जैसे क्विज किंग ये हैं, और हमारे डाउट सॉल्विंग जो हैं वो लीडर सिर्फ एक ही है, ओपेश। अब आप सोचो, वो अरे बंदा ऐसा, नहीं, कोई ऐसा बंदा इंडिया का नहीं जिसका उसने हमें लगता है डाउट सॉल्व नहीं किया। सर आज ये डाउट है, हर बंदा ओपेश से होके ही गुजरता है, पता नहीं ऐसी क्या बात है, लेकिन उसने सबका ऐसी डाउट ऐसे सॉल्व किया ईमानदारी से, और आज वो बंदा बॉम्ब फोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये है, ये मेहनत है, और ये मेहनत उनकी रंग लाई। लेकिन अब वो स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर भी करते हैं, और अब उनको लगता है कि अब स्टूडेंट को और बिलीव हो गया कि अरे सर तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर देंगे। और शुभम सर तो रात के 3 बज जाए, रात के सुबह 6 बज जाते क्विज बनाते बनाते, लेकिन इन्हें नींद ही नहीं आती बिना क्विज बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लास्ट में क्या शुभम अरे जी कुछ बोलना चाहेंगे कुछ। सर, जो भी क्वेश्चन होगा एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड होगा। किसी को मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होगा कि मतलब ए, और सबसे बड़ा स्टूडेंट का डाउट होता है, मैं क्लियर कर दूं, कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं। हम्म, तो हम ऐसे क्वेश्चन को पुटअप ही नहीं करेंगे कि जो एग्जाम में ना आए। और दूसरा, हमारा ये टारगेट रहेगा, अभी तक 2015 से लेके 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, हम्म। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसका क्वेश्चन आप इन लोगों को देखने को ना मिले उस टेस्ट में। मतलब सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। यानी कि आप पीवाईक्यू पे भी बहुत ज्यादा जोर देंगे, उस पर भी आपका फोकस रहेगा। आप पीवाईक्यू पकड़ लो, आप करंट अफेयर पकड़ लो, आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर पकड़ लो, आप किसी हम्म, भी इंस्टीट्यूट का कोई भी डाटा पकड़ लो, हम्म। हम वो कवर करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो कवर नहीं होगा। अगर वो एग्जाम में रेलिवेंट होगा तो वो कवर होगा। जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को सुन रहे हैं, ध्यान से देखिए कि डिस्कशन जो चल रहा है ना, वो आपकी एक सीट के लिए है। अगर आपको अपनी एक सीट लेनी है, और आप पैशनेट हो, और आपको भी अगर लगता है कि आपका ड्रीम है जॉब पाना, तो ये सबसे बेहतरीन प्लान है, और इससे बड़ा प्लान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्लानिंग चल रही है वो आप सबके लिए चल रही है, कि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो, जैसा कि उन दोनों सरों ने बताया। और बिल्कुल सर, हाँ, अगर किसी को भी कोई शक है तो वो हाँ, जाके हमारी फ्री क्विज़ेज़ होती हैं हाँ, मेन ग्रुप पे, एग्री स्टूडेंट, हाँ। वहाँ पे चेक करे, वहाँ पे लगाए, वहाँ पे 1 हफ्ता लगाए। हम्म, अगर उसको कहीं पे भी क्वालिटी लैग करती हुई दिखती है, हम्म, तो वो हमारे को सीधा डीएम करे। हम्म, हम उसको बताएँगे कि कैसे क्या है, क्या नहीं हम्म। है। तो वैसे आपकी फ्री क्विजेज की टाइमिंग क्या रहती है। शुभम शुभम सर बताएँगे वो। हम्म, सर, अभी हमारी फ्री क्विजेज की जो टाइमिंग है शाम हम्म, में 7 PM पे है, लेकिन हम्म। हम एक क्विज और स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्निंग में, या तो कितने 10 AM कितने पे होगा या 8 AM पे होगा। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि स्टूडेंट ये बात सुन पाए, तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इसको। हमारी जो क्विजेज होती हैं सर, हम्म, शाम में 7 PM पे अभी इस टाइम पे चल रही हैं, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं कि एक क्विज और हम फ्री में करवाएंगे, वो सुबह 8 AM और 10 AM दोनों में से कोई भी टाइम एक हो सकता है, हम करवा दें क्विज को। अच्छा, अच्छा। बाकी अ, जी सर। क्या हमें एंड करना चाहिए, कोई हमारा डाउट ऐसा है जो हम लोगों का किसी स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो वो कमेंट में करेंगे, हमने बोल रखी।
किसी को भी कोई डाउट हाँ होगा सर, तो मेरा कभी ये भी कभी कहाँ भी कमेंट करे। हम्म। डिस्क्रिप्शन में हमारी आईडीज भी दी होंगी टेलीग्राम की, वहाँ पे भी कर सकता है। इंस्टाग्राम आईडी भी दी होंगी, अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप हम्म। कमेंट करो, हम्म। आपको रिप्लाई मिलेगा विद इन 24 आवर्स, विद इन 10 आवर्स। जो भी कोई भी ऑनलाइन होगा वो रिप्लाई करेगा आपको, हमारी टीम से रिप्लाई करेगा, हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी रिप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने हमें पूछा है तो हम ही रिप्लाई करें, कोई भी कर सकता है पर वो सिलेक्टेड होगा, इतनी हम गारंटी देते हैं। और क्या बोलना चाहेंगे आप शुभम जी, बताइए। सर, मेरा ये कहना है कि कोई भी स्टूडेंट हो, मैं उसको बैच लेने के लिए या कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ। पहले वो आए, एक हाँ। महीने 15 दिन 10 दिन 5 दिन लगा के चेक कर ले कि मतलब हम्म। हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं, एग्जाम में आ रहे हैं कि ना आ रहे हैं। हम्म। अगर उसको लगे कि हाँ यहाँ पे क्वालिटी के क्वेश्चन है तो आए, नहीं तो कोई ऐसा वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट पे फोकस नहीं करते हैं, हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। हमारे पास कम रहे हैं लेकिन मैक्सिमम सिलेक्शन हो। हमारे यानी को कि मैटर नहीं करता हमारे पास 1000 हो या 100 हो। अगर 100 होंगे 10 हम्म। होंगे हम हम्म। क्वालिटी वही रखेंगे, अगर हम्म। 1000 होंगे क्वालिटी वही रखेंगे। ठीक बहुत है, बढ़िया बात। हमारे को भीड़ से नहीं है, हमारे से सिलेक्शन से मतलब है। मतलब आपने पूरा रोड मैप तैयार किया है, आपने इनिशिएटिव बताया, आपने पूरी प्लानिंग बताई, आपने क्वांटिटी और क्वालिटी सब कुछ बता दिया इतनी देर में, कि हम क्या देने वाले हैं, हमारा क्या रोड मैप है, और हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, हम फ्री कहाँ पे देंगे, और हम किस तरीके से पेड ऐसी चीज़ें लाएंगे ताकि हम स्टूडेंट के बजट का भी ध्यान रखेंगे अफोर्डेबल प्राइस में। बहुत अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। और बाकी हमारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका पॉडकास्ट हो चुका है या जो अभी अपडेटिंग में है, जिनका हम करेंगे, डेली हो रहा है कहीं ना कहीं, कहीं कोई अपनी फैमिली में बिजी है, तो कहीं रिलेटिव में गया है, तो कहीं एंजॉय कर रहा है। जैसा कि आज हम काफ़ी टाइम से लगे हुए थे कॉन्टेक्ट में, आज हमारे ओपीएस सर हम लोग के बीच में इसलिए आए क्योंकि वो भी कहीं बाहर थे, वो भी बिजी थे, तो आज वो मिल पाए। तो उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा, और फिर से थैंक उनको यू सर, थैंक यू। उनको हार्दिक बधाइयाँ दूंगा कि भगवान करे कि वो आने वाले समय में इससे भी बड़ी पोस्ट पे जाएं। बिल्कुल और बिल्कुल, शुभ थैंक यू सर।